बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने आज जो मैं बताने वाला हूं उसे नहीं सुना ना, अगर तुमने इसे इग्नोर किया ना, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, एक डरा हुआ चेहरा, एक कमजोर इंसान का चेहरा, जो आज भी वहीं खड़ा है जहां आज है, जो आज भी लोगों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता, जो आज भी अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचता है, करता नहीं, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और तुम जानते हो सबसे दर्दनाक बात क्या है? ये नहीं कि तुम फेल हो गए, ये नहीं कि तुमने कोशिश की और नहीं हुआ, सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुमने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि तुम डर गए, क्योंकि तुम सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा, और फिर तुम वहीं रुक गए, और पूरी जिंदगी तुम वहीं रुके रहे। लेकिन आज नहीं, आज ये नहीं होगा, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आज से तुम उस इंसान को मारने वाले हो जो तुम अभी हो, उस कमजोर इंसान को, उस डरे हुए इंसान को, और तुम एक नया इंसान बनने वाले हो, एक कॉन्फिडेंट इंसान जो जानता है कि उसके अंदर ताकत है, जो जानता है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस उसे यकीन करना है और करना है। देखो, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि बस ये वीडियो देख लो और तुम कॉन्फिडेंट बन जाओगे, नहीं, इतना आसान नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाया और सब बदल गया। कॉन्फिडेंस एक लड़ाई है, खुद से लड़ाई, अपने डर से लड़ाई, अपनी कमजोरियों से लड़ाई, और ये लड़ाई आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी। तुम गिरोगे, बहुत बार गिरोगे, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन अगर तुम हार नहीं माने, अगर तुम उठते रहे, फिर से कोशिश करते रहिए, तो एक दिन तुम जीत जाओगे। और उस दिन जब तुम आईने में देखोगे ना, तो तुम्हें एक अलग इंसान दिखेगा, एक शेर दिखेगा जो जानता है कि वो किसी से कम नहीं है। और सुनो एक बात, आज यहां जो बैठे हो ना, जो ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है, तुम अभी भी बदलना चाहते हो, तुम अभी भी बेहतर बनना चाहते हो। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग हार मान चुके हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं बदला जाएगा। लेकिन तुम नहीं, तुम अभी भी लड़ रहे हो, और इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आग है, बस उस आग को बुझने मत देना, उसे जलाए रखना। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। मैं तुम्हें 15 बातें बताने वाला हूं, 15 स्टेप्स जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये करने की बात है। तुम्हें इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, तभी कुछ बदलेगा, वरना ये सिर्फ एक और वीडियो रह जाएगा जो तुमने देखा और भूल गए। तो तैयार हो, कलम पकड़ लिया, डायरी निकाल लिया, तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। सुनो, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती है। अगर तुम झुक कर चलते हो, नीचे देखकर चलते हो, हाथ पॉकेट में रखते हो, तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, सीना चौड़ा, सिर ऊपर, तो लोग सोचते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलते हो ना, तो तुम्हारा माइंड भी बदल जाता है। हाँ भाई, ये साइंटिफिक है। जब तुम सीधे खड़े होते हो तो तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कोर्टिसोल कम होता है, मतलब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और कम स्ट्रेस फील करते हो। तो आज से एक काम करो, जब भी बाहर जाओ, सीधे चलो, कंधे पीछे, सीना चौड़ा, सिर ऊपर, और लोगों की आंखों में देखकर चलो, घूरना नहीं है। लेकिन आई कांटेक्ट बनाओ, पहले मुश्किल लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन करते रहो, रोज करो, और देखो कैसे एक हफ्ते में फर्क दिखने लगता है। लोग तुम्हें अलग तरीके से देखने लगते हैं, रेस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। और हाँ, एक बात, जब तुम किसी से बात करो ना, तो उसकी आंखों में देखकर बात करो, नीचे मत देखो, इधर उधर मत देखो, सीधा आंखों में। ये थोड़ा इंटेंस लगता है पहले, लेकिन ये सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो ना, तो वो समझ जाता है कि तुम अपनी बात पर पक्के हो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है। दूसरी बात, अपनी आवाज पे काम करो। देखो, तुम्हारी आवाज तुम्हारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम धीमी आवाज में बोलते हो, हिचकिचाते हो, तो लोग सोचते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम क्लियर आवाज में बोलते हो, साफ बोलते हो, तो लोग तुम्हें सुनते हैं, तुम्हारी बात को वैल्यू देते हैं। तो पहली चीज, धीरे बोलो। हाँ भाई, धीरे। जब तुम नर्वस होते हो ना, तो तुम तेज बोलने लगते हो, शब्द एक दूसरे में मिलने लगते हैं। लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, तो तुम धीरे बोलते हो, आराम से, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम्हें जल्दी नहीं है। दूसरी चीज, अपनी आवाज को डीप करो, मतलब थोड़ा भारी। ये नेचुरली होता है जब तुम अपने पेट से बोलते हो, गले से नहीं। तो प्रैक्टिस करो, रोज 10 मिनट आईने के सामने खड़े हो जाओ और जोर से बोलो, कुछ भी, अपना इंट्रोडक्शन, कोई स्पीच, कुछ भी, लेकिन अपनी आवाज को सुनो और बेहतर बनाओ। तीसरी चीज, पॉज लेना सीखो। जब तुम बोलते हो ना, तो बीच बीच में रुको थोड़ा सा। ये पॉज और दिखाता है, ये बताता है कि तुम अपनी बात सोच समझ कर बोल रहे हो, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, और लोग तुम्हारी बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तीसरी बात, अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करो। अब तुम सोचोगे कि फिटनेस का कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना, लेकिन बहुत बड़ा लेना देना है भाई। जब तुम फिट होते हो ना, तो तुम अच्छे लगते हो, और जब तुम अच्छे लगते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, और जब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। इतना सिंपल है। और ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है,
जब तुम एक्सरसाइज करते हो ना तो तुम्हारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है। ये हैप्पी हार्मोन है, तुम्हें अच्छा फील कराता है, तुम्हारा मूड बेहतर करता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो आज से जिम जाओ या घर पे ही एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, स्क्वाट्स करो, दौड़ो, कुछ भी करो, लेकिन करो, रोज करो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है और सबसे जरूरी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और हाँ, एक बात, अच्छे कपड़े पहनो। मैं नहीं कह रहा कि महंगे कपड़े पहनो, लेकिन साफ कपड़े पहनो, प्रेस किए हुए, जो तुम पर फिट हो। क्योंकि जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो ना तो तुम अच्छे लगते हो, और जब तुम अच्छे लगते हो तो तुम अच्छा फील करते हो, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिखता है। चौथी बात, छोटे छोटे चैलेंजेस लो। देखो कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, जब तुम कुछ करते हो जो तुम्हें डराता है और फिर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और ये फीलिंग तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो रोज एक छोटा सा चैलेंज लो, कुछ ऐसा जो तुम्हें थोड़ा डराए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज जाकर किसी अनजान से रास्ता पूछो, कल किसी दुकानदार से बात करो, परसों क्लास में एक सवाल पूछो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स रोज एक, और जब तुम ये छोटे चैलेंजेस पूरे करते जाओगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और एक दिन तुम पाओगे कि जो चीज तुम्हें पहले बहुत डराती थी अब वो नॉर्मल लगती है, क्योंकि तुमने उसे कई बार किया है, तुम्हें उसकी आदत हो गई है। और सबसे बड़ी बात, फेल होने से मत डरो। तुम फेल होगे कई बार, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि फेलियर से तुम सीखते हो। और हर बार जब तुम फेल होकर फिर से कोशिश करते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम ये सीख रहे हो कि फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है और मैं इससे उबर सकता हूं। पांचवी बात, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। तुम अपने साथ कैसे बात करते हो? जब कोई गलती होती है तो तुम क्या बोलते हो? मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर हाँ तो ये बंद करो आज से, अभी से, क्योंकि जो तुम खुद को बार बार बोलते हो ना वो तुम बन जाते हो। अगर तुम खुद को रोज बोलते हो कि मैं बेवकूफ हूं तो तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है और फिर तुम सच में वैसे ही बर्ताव करने लगते हो। लेकिन अगर तुम खुद को बोलते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है और तुम सच में वैसे ही बन जाते हो। तो आज से अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। जब भी तुम खुद के बारे में कुछ नेगेटिव सोचो, तुरंत रोको और उसे पॉजिटिव में बदलो। मैं बेवकूफ हूं नहीं, मैंने गलती की लेकिन मैं सीख रहा हूं, मुझसे नहीं होगा नहीं, ये मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ऐसे छोटे छोटे बदलाव, और देखो कैसे तुम्हारी सोच बदलती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और रोज सुबह आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद को बोलो, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं। पहले अजीब लगेगा, शायद हंसी भी आए, लेकिन करो, रोज करो। और देखो कैसे ये एफर्मेशन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं और तुम सच में वैसे ही बन जाते हो। छठी बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। देखो कंफर्ट जोन एक खतरनाक जगह है, वहां तुम सेफ फील करते हो लेकिन वहां कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई डेवलपमेंट नहीं होता, तुम वहीं के वहीं रहते हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, जब तुम वो करते हो जो तुम्हें डराता है, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि वहीं पे असली मैजिक होता है, वहीं पे तुम बड़े बनते हो। तो आज एक लिस्ट बनाओ, 10 चीजें जो तुम्हें डराती हैं, जिन्हें करने में तुम्हें डर लगता है, जैसे स्टेज पे बोलना, किसी लड़की से बात करना, नए लोगों से मिलना, कोई नया स्किल सीखना, कुछ भी। और फिर एक एक करके उन्हें करना शुरू करो। पहली चीज से शुरू करो, उससे करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और हर बार जब तुम अपने डर को फेस करते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है और धीरे धीरे वो डर छोटा होता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने उसे फेस किया, तुमने उसे हराया और अब तुम्हें पता है कि मैं कर सकता हूं। 7वीं बात, स्किल सीखो। ये बहुत जरूरी है। जब तुम्हारे पास स्किल होती है ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये आता है, मैं इसमें अच्छा हूं। तो आज से कुछ सीखना शुरू करो, कोई स्किल, कोई हॉबी, कुछ भी। गिटार सीखो, कोडिंग सीखो, फोटोग्राफी सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, कुछ भी जो तुम्हें इंटरेस्ट करता है और उसमें अच्छे बनो, माहिर बनो। क्योंकि जब तुम किसी चीज में अच्छे होते हो ना तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और स्किल सीखने का एक फायदा और है, जब तुम कुछ नया सीखते हो ना तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहता है, तुम चैलेंज करते हो खुद को और ये तुम्हें बेहतर बनाता है, स्मार्ट बनाता है और कॉन्फिडेंट बनाता है। 8वीं बात, अच्छे लोगों के साथ रहो। ये बहुत बड़ी बात है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो वो तुम्हें बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त नेगेटिव हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होगा। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपने सर्कल को देखो, कौन तुम्हें ऊपर उठा रहा है, कौन तुम्हें नीचे खींच रहा है, और फिर डिसीजन लो। जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं उनसे दूर हो जाओ और जो तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं उनके करीब रहो। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए। और नए लोगों से मिलो, ऐसे लोग जो तुमसे बेहतर हैं, तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके साथ टाइम बिताओ, उनसे सीखो, उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं और फिर उसे अपनाओ। 9वीं बात, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी जीत को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, बड़ा करना है, लेकिन ये गलत है। हर छोटी जीत मैटर करती है, हर छोटा स्टेप मैटर करता है। तो जब भी तुम कुछ अचीव करो, चाहे कितना भी छोटा हो, उसे सेलिब्रेट करो, खुद को इनाम दो, खुद
की तारीफ करो, क्योंकि जब तुम अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग समझता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। एक डायरी रखो और हर रोज लिखो कि आज क्या अच्छा किया, आज क्या अचीव किया, चाहे कितना भी छोटा हो। आज क्लास में सवाल पूछा, आज किसी नए से बात की, आज टाइम पे उठा, कुछ भी। और हफ्ते के एंड में जब तुम ये डायरी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये फीलिंग तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। 10वीं बात, फेल होने को एक्सेप्ट करो। देखो सबसे बड़ा डर क्या है? फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, और इसी डर की वजह से लोग कोशिश ही नहीं करते। वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ता। लेकिन सुनो, फेलियर कोई बुरी चीज नहीं, फेलियर एक टीचर है। फेलियर तुम्हें सिखाता है, तुम्हें बताता है कि क्या गलत हुआ और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेल किया है कई बार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो उठे और फिर से कोशिश की, और इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए। तो फेल होने से मत डरो, फेल होना नॉर्मल है, फेल होना ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो है कोशिश ही ना करना। क्योंकि अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कर सकते थे या नहीं, और ये रिग्रेट तुम्हारे साथ रहेगा। तो आज से एक मानसिकता बनाओ, मैं फेल हो सकता हूं, और ये ठीक है, क्योंकि मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूं, और हर फेलियर मुझे बेहतर बना रही है, मुझे सिखा रही है, और मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है। क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उठ सकता हूं और फिर से कोशिश कर सकता हूं। 11वीं बात, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। अब ये सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, मेडिटेशन ये साधु संतों वाली बात है ना, लेकिन नहीं भाई, मेडिटेशन सबसे पावरफुल टूल है अपने माइंड को कंट्रोल करने का। और जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, और मेडिटेशन इन सब चीजों को कम करता है। जब तुम मेडिटेट करते हो ना, तो तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हो, उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होता जाता है, क्लियर होता जाता है। तो रोज सिर्फ 10 मिनट सुबह उठकर एक शांत जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर फोकस करो, सांस अंदर सांस बाहर, बस इतना। जब भी कोई थॉट आए तो उसे जाने दो, वापस सांसों पर फोकस करो। पहले मुश्किल लगेगा, दिमाग भटकेगा, लेकिन करते रहो, रोज करो, और देखो कैसे तुम्हारा माइंड बदलता है, कैसे तुम ज्यादा कंपोज्ड रहने लगते हो, ज्यादा शांत और ज्यादा कॉन्फिडेंट। और माइंडफुलनेस भी बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अभी जो हो रहा है उस पर फोकस करना, ना पास्ट के बारे में सोचना, ना फ्यूचर के बारे में वरी करना, बस अभी। क्योंकि जब तुम प्रेजेंट में रहते हो ना, तो तुम ज्यादा अवेयर करने का होते हो, ज्यादा अलर्ट होते हो, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। 12वीं बात, हेल्प दूसरों को। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं काम का हूं, मेरी वैल्यू है, लोगों को मेरी जरूरत है, और ये फीलिंग बहुत पावरफुल है। तो आज से दूसरों की मदद करना शुरू करो, छोटी छोटी चीजों में। किसी को पढ़ने में हेल्प करो, किसी का काम में हेल्प करो, किसी को राह दिखाओ, कुछ भी। और जब लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूं, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और एक बात, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम उनके साथ कनेक्ट करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो, और अच्छे रिलेशनशिप तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग मेरे साथ हैं। मैं रिलेशनशिप बनाते हो कि लोग मेरे साथ हैं, तेरा सपोर्ट है, और ये सिक्योरिटी तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाती है। 13वीं बात, अपने पास्ट सक्सेस को याद करो। कभी कभी जब तुम डाउन फील करते हो, जब तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस वक्त अपने पास्ट को याद करो, उन पलों को याद करो जब तुमने कुछ अचीव किया था, जब तुमने कुछ मुश्किल किया था, जब तुमने खुद को प्रूव किया था। एक सक्सेस जर्नल बनाओ और उसमें अपनी सारी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स लिखो। जब कभी तुमने कोई एग्जाम क्लियर किया, जब कभी तुमने कोई कंपटीशन जीता, जब कभी किसी ने तुम्हारी तारीफ की, सब कुछ। और जब भी तुम डाउन फील करो तो इस जर्नल को खोलो और पढ़ो, और तुम्हें याद आएगा कि हाँ मैंने ये सब किया है, मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं। और ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई बार हम अपनी अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं, हम सिर्फ अपनी फेलियर्स पर फोकस करते हैं। लेकिन जब तुम अपनी सक्सेस को याद करते हो ना, तो तुम्हें एहसास होता है कि मैं कितना आगे आ गया हूं, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। 14वीं बात, कंपैरिजन बंद करो। ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वो दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर मिलेगा, ज्यादा अमीर, ज्यादा हैंडसम, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सक्सेसफुल। और अगर तुम उनसे अपनी तुलना करोगे तो तुम हमेशा कम फील करोगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होगा। लेकिन सुनो, हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी का अपना टाइमलाइन है। किसी को जल्दी सक्सेस मिलता है, किसी को देर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, तुम भी अपनी जगह अच्छे हो, तुम्हारे पास भी यूनिक क्वालिटीज हैं, यूनिक स्किल्स हैं, बस तुम्हें उन पर फोकस करना है। तो आज से कंपैरिजन बंद करो, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, बस खुद से करो, कल के तुमसे। क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं? बस इतना पूछो। और अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि तुम अपनी रेस दौड़ रहे हो, किसी और की नहीं। 15वीं बात, पेशेंस रखो। आखिरी बात, सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, एक हफ्ते में नहीं बनता, एक महीने में भी नहीं बनता। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, और इसमें टाइम लगता है। तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो,
तुम आज ये सब स्टेप्स फॉलो करना शुरू करो, और हो सकता है पहले हफ्ते में कुछ फर्क ना दिखे, दूसरे हफ्ते में भी नहीं, लेकिन तीसरे हफ्ते में तुम्हें थोड़ा फर्क दिखेगा, चौथे में और 3 महीने बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम कितना बदल गए हो, कितना ग्रोथ किया तुमने, कितना कॉन्फिडेंट बन गए हो। लेकिन ये तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, रोज ये स्टेप्स फॉलो करोगे, रोज अपने ऊपर काम करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है छोटे छोटे एक्शन से, रोज थोड़ा थोड़ा, और फिर एक दिन तुम पाओगे कि तुम वो इंसान बन गए हो जो तुम बनना चाहते थे, एक कॉन्फिडेंट इंसान। तो अब बात खत्म, अब बहाने खत्म, अब सोचना खत्म, अब करने का टाइम है। आज रात सो मत जाना जब तक तुम इनमें से कम 3 चीजें शुरू नहीं कर देते। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, अपनी आवाज पे काम करो, एक छोटा चैलेंज लो, कुछ भी, लेकिन शुरू करो आज से, अभी से। और मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुमने ये सब फॉलो किया ना कंसिस्टेंटली 3 महीने तक, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम एक नए इंसान बन जाओगे, एक कॉन्फिडेंट इंसान जो किसी से नहीं डरता, जो अपनी बात रख सकता है, जो लोगों की नजरों में देखकर बात कर सकता है, जो अपने सपनों के पीछे भाग सकता है बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। तो तैयार हो तो चलो आज से, अभी से, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इंतजार कर रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट वर्जन इंतजार कर रहा है, बस तुम्हें उसे बनना है। और मैं जानता हूं तुम बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो, बस तुम्हें यकीन करना है खुद पर और शुरू करना है आज से, अभी से। तो उठो और शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हारा वक्त आ गया है, अब बस तुम्हें उसे पकड़ना है और कभी नहीं छोड़ना है, कभी नहीं। चलो लगता है आज के लिए इतना डोज काफी होगा। अब देख क्या रहा, लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल स्पीच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।